हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक दो दिनों में ही केंद्र सरकार ने 2% डीए बढ़ाने की बात कर दी है, सर्कुलर आ गया है। अर्थात अब जो डीए रहेगा वो आपका कितना रहेगा, आपका 58% रहेगा। कितना रहेगा, 58%। अभी कितना था, 56% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता था। तो अब केंद्रीय विद्यालय की सैलरी कितनी होगी, मैं एग्जाम्पल लूंगा स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग मतलब यदि आप केवीएस आप ज्वाइन करते हैं एज अ पीआरटी, एज अ टीजीटी या एज अ पीजीटी, तो आपकी कितनी सैलरी रहेगी, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आपको बता दूं कि हमारी जो सैलरी है वो बहुत सारे अलाउंसेस को मिला करके बनती है। एक कहलाती है ग्रॉस सैलरी, यानी जो आपकी टोटल है, उसके बाद डिडक्शन के बाद जो सैलरी आपके हाथ में आती है, आपके बैंक अकाउंट में आती है, वो आपकी इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी कहलाती है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो सैलरी है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये है केवीएस पीआरटी की सैलरी। तो 58% डिस्काउंट के बाद पहला बेसिक पे आपका रहता है 35,400। जब भी आप ज्वाइन करेंगे पहला जो है बेसिक पे मिलेगा 35,400, और इस पे ही बहुत सारे अलाउंसेस लगेंगे। इस पे 58% आपका डीए लग जाता है, जो आपका डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता कहलाता है। इसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस आपका 1,800 रुपये रहता है, और फिर से ट्रेवलिंग अलाउंस पर भी डी 58%। और उसके बाद बेसिक का 10% आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो ये मिलाकर के सैलरी जो है आपकी हो जाती है क्या, ग्रॉस सैलरी। इसमें जो आपका गवर्नमेंट का शेयर है, बट बेसिक और डीए का 10% जो है मिलाकर के कट जाता है, जो आपके एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के खाते में आपका जाता है पैसा। और ये दोनों पैसा 10% जो आपका कटा है, और उसी का जो 14% है उससे थोड़ा ज्यादा, वो दोनों मिलाकर के आपके एनपीएस खाते में वो पैसा चला जाता है। 60 रुपए पर महीने आप एक संगठन जिसको आप ज्वाइन करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम के रहता है, ये आपकी चॉइस रहती है, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये करता है आपका ग्रॉस सैलरी मिनिमम आपकी केंद्रीय विद्यालय में 70,000 रुपए प्राइमरी टीचर की, और इन हैंड सैलरी 58% डीए लगने के बाद 56,662 रुपए मिनिमम सैलरी होगी किसी भी केवीएस एम्प्लॉय की। अब यहाँ पर अंतर कैसे आता है कि एक ही केवीएस का एम्प्लॉय एक जगह पर है और दूसरी जगह पर तैनात है, तो उसकी सैलरी में अंतर किस प्रकार से आ जाता है, तो वो अंतर आता है एचआरए और टीए का। तो जो आपके छोटे शहर हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग लिख गया है, ये आपके जेड शहर हैं सबसे छोटे, और ये वाई है, और ये एक्स शहर हैं। तो एक्स शहर में जो है ज्यादा जो है क्या रहता है, सबसे ज्यादा एचआरए रहता है। ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाते हैं, जहाँ 30%, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भी एक दो हैं, यहाँ 30%, यानी आपका जो बेसिक पे है उसका 30% आप निकालेंगे, उतना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसी का 30% आपका बढ़ेगा। तो यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी केवीएस एम्प्लॉय की है 66,586 रुपए। तो ये आपको जान लेना है। अब बात करें टीजीटी की, तो बेसिक पे आपका 44,900 है आपकी स्टार्टिंग सैलरी, और आपको मिनिमम सैलरी जो है 71,000 रुपए आपको मिलेगी। ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप एक एक चीज इसमें देख सकते हैं। यदि कोई दिल्ली में तैनात है मान लो, तो उसको पहली सैलरी जो है इन हैंड 82,945 रुपए मिलेगी। वहीं बात करें पीजीटी की, कोई बड़े शहर में तैनात है, कोई पोस्टिंग है, तो मिनिमम सैलरी एक केवीएस एम्प्लॉय की 87,595 रुपए होगी। ये आपकी सैलरी यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी पर हैं आप एज अ पीजीटी। तो अब आप क्या वेतन वृद्धि कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि साल में 3 बार जो है वेतन में वृद्धि होती है। 2 बार जैसे अभी डीए बढ़ा है, तो 2 बार तो डीए बढ़ता है हर 6-6 महीने में, और एक बार जो है जुलाई में क्या होता है, आपकी वेतन वृद्धि होती है। और वेतन वृद्धि किस तरीके से होती है, वेतन वृद्धि की यदि आपको जानकारी चाहिए तो ये आप मैट्रिक्स से देख सकते हैं 7वें वेतनमान के अनुसार। यदि हमारा पीआरटी का 4200 पे है, तो 35,400 है, अगली बार जो है आपका बेसिक पे हो जाएगा 36,500, अगले साल हो जाएगा 37,600। इसी तरह ये टीजीटी स्टार्टिंग 44,900। अब अंतर ये है कि पीआरटी को टीजीटी की सैलरी पाने के लिए 9 साल लग जाते हैं। 9वें साल आप देख सकते हैं 44,900 बेसिक पे हो जाता है, जो टीजीटी का पहला है। लेकिन जो टीजीटी है, पीजीटी बराबर सैलरी पाने लगता है सिर्फ और सिर्फ कितने समय बाद, 44,900 आप देख सकते हैं, ये 3 साल के 2 साल के बाद, 2 साल बाद 47,600,
और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी क्या लिखा है, 47,600। तो ये अंतर थोड़ा है। तो टीजीटी पीजीटी में कम है, क्योंकि ये 9-10th है, वो केवल 11-12th है, और 6-7 क्लासें रहती हैं। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये जो है इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है सैलरी बनती है। तो ये जो है इंक्रीमेंट हर साल लगते हैं। ये 7वें वेतनमान का मैट्रिक्स है। अब इसकी गैसिंग लगाई जाती है जो 8वां वेतनमान है, कि 8वें वेतनमान में इसका जस्ट डबल हो जाएगा सभी का बेसिक पे। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो बेसिक पे हैं ये आपके डबल हो जाएंगे। तब जो है बहुत ज्यादा अंतर आएगा, 20-20 हजार रुपए सैलरी लगभग बढ़ेगी, 10-20 हजार रुपए कम से कम। 8वें वेतनमान जो कि अगले साल आपका जनवरी में लगना है, तो उससे जो है मिनिमम सैलरी केंद्रीय विद्यालय एम्प्लॉय की आप ये मान सकते हैं कि लगभग 70-80 हजार रुपए जो है प्राइमरी की सैलरी होगी। और बाकी टीजीटी और जो पीजीटी होंगे, उन्हें जो है 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग लगभग सैलरी मिलेगी। तो ये जो है पूरा फैक्चुअल डेटा के आधार पर है, आपने समझ लिया है। तो एक मोटिवेशन का एक हमें जो है मोटिवेशन भी मिलता है। सैलरी तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। तो आप जो है तैयारी जारी रखिए, से आपकी वैकेंसी भी लगभग इस जो सेशन के लास्ट लास्ट तक आने को देखने को मिल सकती है। बट आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो समय आ गया है तैयारी करने का। जो तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से आप जो है जब नोटिफिकेशन आएगा, तब आप इस स्तर पर पहुंच गए होंगे कि अब आप जो है आपको सिर्फ रिवीजन करना बाकी रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।